नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए प्रीनेटल योगा सीक्वेंस लेकर आई हूं जो दूसरे और तीसरे तिमाही के लिए बहुत लाभदायक होगा। वैसे आप इस सीक्वेंस का अभ्यास पहले तिमाही में भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली पहले तिमाही को थोड़ा क्रिटिकल स्टेज माना जाता है क्योंकि वहाँ पे हमारा प्लेसेंटा का ग्रोथ हो रहा होता है, प्लेसेंटा अटैचमेंट हो रही होती है, तो कई लोग लाइट योगा प्रेफर करते हैं। इसलिए मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जितने भी योगा सीक्वेंस होते हैं उन्हें बहुत लाइट रखती हूँ। ये सीक्वेंस थोड़ा एक्टिव होगा, तो आप सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसका अभ्यास करें। चलिए अपने अभ्यास को हम शुरू करते हैं। आज के अभ्यास के लिए हमें 2 ब्लॉक्स की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास ये ब्लॉक्स नहीं हैं तो आप किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इन्हें योगा ब्लॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आपको 500-600 रुपये में ये दोनों ब्लॉक अवेलेबल हो जाएगा। और प्रेगनेंसी योगा में प्रॉप्स का बहुत इस्तेमाल होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको तो ज़रूर रखें। ये योगा ब्लॉक्स आपके बहुत काम आएगा हर एक तिमाही में, उसके बाद भी। ब्लॉक्स को साइड में रख लें और आराम से अपने मैट पे सीधा होकर के बैठ जाएं। आप अपने दोनों पैरों को मोड़ के रख सकते हैं। अगर आपको ज़मीन पे बैठने पे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, पीठ हल्का झुकने सा लगता है, तो आप एक नीचे कुशन भी लगा सकते हैं। आपको जो बेहतर लगे वो करें। और अब बिल्कुल पीठ सीधा रखते हुए दोनों हाथों को अपने जांघों पे टिका लें। आंखों को बंद रखते हुए कंप्लीटली बॉडी को रिलैक्स होने दें। कुछ सांस अंदर और बाहर। ये समय अब अपने बेबी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने बॉडी से कनेक्ट करेंगे। प्रेगनेंसी में डीप ब्रीदिंग, जेंटल काम ब्रीदिंग का बहुत महत्व होता है। वो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी और इवन डिलीवरी के समय बहुत शांत रखेगा। तो अपने मन को शांत रखते हुए इस समय में सिर्फ अपने ब्रेथ पे, अपने सांस पे ध्यान दें। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलें। सबसे पहले हम बद्ध कोणासना से शुरू करेंगे। आप अपने दोनों तलवों को जोड़ लें, घुटनों को बाहर की ओर गिरने दें और अपने दोनों हाथों से आप अपने पैरों को पकड़ लें कुछ इस तरह। पीठ सीधा रखना है, बहुत कर्व नहीं करना है। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, जहाँ आपको लगे कि आपका पीठ कर्व हो रहा होता है तो आप एक कुशन को अपने कमर के नीचे रख लें, उससे आपका पीठ थोड़ा लिफ्टेड रहेगा। और आप धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को हल्का मूव करना शुरू करें, तितली, बटरफ्लाई पोस्चर। बहुत ही जेंटल तरीका है आपके हिप्स को वार्म अप करने का, साथ ही साथ हिप को ओपन करने का, जो कि हमें बहुत काम आएगा प्रेगनेंसी के दौरान। तो थोड़ा अपने बॉडी को हम यहाँ पे वार्म अप कर रहे हैं, जेंटल एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हुए। और अब धीरे से दोनों पैरों को मूव करना बंद करें और आराम से फिर से सुखासन में बैठ जाएं। थोड़ा हम अपने चेस्ट को ओपन करेंगे। मैं साइड मुड़ जाती हूँ जिससे आपको बेहतर दिख पाए। आराम से बैठते हुए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर फैलाते हुए पीछे की ओर ले जाएं, कुछ इस तरह। कंफर्टेबल लगे तो आप अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक कर सकते हैं और जितना हो सके नकल्स को पीछे की ओर पुश करना है। याद रहे, बॉडी पे कुछ भी हैवी नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके लिए दोनों हाथों को इंटरलेस करना भी डिफ़िकल्ट है, ये नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने दोनों हाथों को बस पीछे कुछ इस तरह से रखे रहें और छाती को इस तरह से ओपन करें और ब्रीथ। बेसिक यहाँ पे इंटेंशन है छाती को ओपन करना। तो हाथ इंटरलॉक नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 5 गिनती तक, 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से रिलीज, रिलैक्स।
छाती को ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारा पोस्चर इम्प्रूव्ड रहे। इवन जब आपके बेबी डिलीवर हो जाता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण कई औरतों को थोड़ा हंच बैक का प्रॉब्लम होता है और उनके पीठ और कमर में दर्द रहता है। तो ये चेस्ट ओपनर आपको बहुत काम आएगा प्रेगनेंसी के बाद भी। और अब दोनों हाथों को इस तरह से अपने जांघों पे, अपने घुटनों के पास टिका लें। अब सांस लेते हुए हम अपने छाती को बाहर की तरफ थोड़ा सा ले जाएंगे, एक्सेस पुश नहीं करना है, और ऊपर की ओर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को पीछे की ओर पुश करते हुए ठुड्डी को छाती के पास लाएंगे। मर्जरे आसन का बेसिक वेरिएशन। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए पीठ पीछे। अपने गति से करते रहें कुछ देर और। बहुत ही जेंटल तरीका है आपके स्पाइन को अच्छा मूवमेंट देने का। एंड रिलीज, रिलैक्स। आराम से टेक योर ओन टाइम हम टेबल टॉप में आएंगे। तो अपने दोनों घुटनों को अपने कमर के बराबरी पे फैलाए रखें, जिससे आपके बेबी को अच्छा स्पेस मिले, और अपने दोनों हथेलियों को नीचे ले आएं। आपका रिस्ट यानी कलाई और आपका कंधा एक लाइन में, आपका कमर और आपका घुटना एक लाइन में। ब्रीथ, टेक योर ओन टाइम। और अब यहाँ से हम अंजनेय आसन में आएंगे। तो धीरे से अपने दाएं पैर को सामने की ओर लाना शुरू करें, धीरे धीरे, ओन पेस, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे हम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने दोनों ब्लॉक्स को अपने दाएं पैर के दोनों तरफ रख लें और अंजनेय आसन में आ जाएं। ध्यान रहे, अंजनेय आसन में आपका घुटना और आपका एड़ी एक लाइन में रहेगा। दाएं घुटने को एड़ी से आगे नहीं पुश करना है। और बस कुछ गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। ब्रीथ। ब्लॉक को जिस हाइट पे आपको कंफर्टेबल लगे उस हाइट पे रखें। 1 2 3 4 और 5। धीरे से ब्लॉक को इसी तरह रखते हुए अपने कमर को पीछे ले जाते हुए दाएं पैर को सीधा रखेंगे इस तरह, और फिर धीरे से पैरों की अंगुलियों को उठाते हुए अपनी ओर ले आएंगे। इससे आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपके दाएं जांघ के पीछे की ओर फील होगा, हैमस्ट्रिंग्स में। बस कुछ देर और रहेंगे, सांस लेते रहें। ब्रीथ। 5 4 3 2 1। इसी तरह से पैर को रखे रहना है और अब धीरे से तलवे को ज़मीन से टच करने की कोशिश करें। आपको पैर के सामने की ओर अच्छी स्ट्रेच फील होगी। 5 4 3 2 1। धीरे से फिर से अंजनेय आसन में आ जाएं। ब्रीथ, टेक योर ओन टाइम और अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं। इस बार बाएं पैर को सामने लाएंगे, तो धीरे धीरे जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस गति से बाएं पैर को सामने लाएं और फिर से अंजनेय आसन में आ जाएं। हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जांघ आपके पेट को प्रेस नहीं करेगा। आप चाहें तो जांघ को थोड़ा और खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस 5 गिनती तक हम यहाँ रहेंगे अंजनेय आसन में। बहुत अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपने दोनों हाथों को कमर पे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ब्लॉक्स का ज़रूरत है तो ब्लॉक्स पे हाथ को रखे रहें। 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथ को ब्लॉक्स पे रखते हुए धीरे से अपने बाएं पैर को सीधा करेंगे, कमर को पीछे की ओर ले जाते हुए अर्ध हनुमान आसना। पैरों की अंगुलियां आपकी ओर रहेंगी, तलवा सामने की ओर, तो आपको एक अच्छा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच फील होगा। 5 4 3 2
1, बायां तलवा पूरी तरह से जमीन पे, सामने की ओर स्ट्रेच फील करें। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। धीरे से अपने बाएं पैर को पीछे ले आएं और फिर से ब्लॉक्स को हटाते हुए टेबल टॉप में आ जाएं। एक बार फिर से हम मर्जरी का अभ्यास करेंगे, इस बार थोड़े अलग तरीके से, इस बार टेबल टॉप में। इनहेल, सांस लेते हुए कमर को नीचे की ओर हल्का सा झुकाते हुए सामने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर हल्का सा पुश करते हुए ठुड्डी को छाती के पास। कंटिन्यू अपने सांस से, अपनी गति से करते रहें। हर बार सांस लेते हुए वितिल आसन, सांस छोड़ते हुए मर्जरी आसन। एक आखिरी बार एंड रिलीज, रिलैक्स। आराम से आप पीछे होकर बैठ जाएं। अब हम थोड़े स्टैंडिंग पोस्चर्स पे जाएंगे। धीरे से आप अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। फिर से टेक योर ओन टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैट पे सामने की ओर खड़े होते हुए अब हम वीरभद्र आसना के कुछ सीरीज का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे बनाए रखें। टेक योर टाइम और फिर धीरे से अपने बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा दायां घुटना और दायां एड़ी बिल्कुल एक लाइन में, दायां घुटना मुड़ा हुआ, बायां पैर पीछे की ओर सीधा और लगभग 45 डिग्री एंगल पे मेरा तलवा। जितना हो सके कमर को सामने की ओर रखें। वीरभद्र आसना ए। ब्रीथ। यहाँ पे थोड़े एक्टिव मूवमेंट्स हम करेंगे। दोनों हाथों को अपने साइड की ओर फैला लें, इस तरह से कि आपके कोहनी से आपका हाथ मुड़े रहे 90 डिग्री एंगल पे। यहाँ वीरभद्र आसना में सांस लेते हुए हम अपने छाती को सामने की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जोड़ लेंगे इस तरह। सांस लेते हुए सामने की ओर छाती, सांस छोड़ते हुए जॉइन। दाएं पैर को सीधा नहीं करना है, दाएं पैर मुड़े रहेगा। बस 5 बार और। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथों को कमर पे ले आए, पैर को सीधा कर लें। टेक अ ब्रेक। और अब हम वीरभद्र आसना बी में जाएंगे। तो धीरे से आप फिर से वीरभद्र आसना ए में आ जाएं और यहाँ से अपने दोनों हाथों को खोलें। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे मेरा छाती साइड की ओर है, ना कि सामने की ओर। दोनों हाथ को फैलाते हुए अपने कंधे के बराबरी पे ले आएं। वीरभद्र आसना बी। ये बहुत ही बेहतरीन आसना है आपके हिप के लिए, आपके पेल्विक एरिया और आपके पैरों की मजबूती के लिए। बस 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से अपने दाएं हाथ को दाएं जांघों पे टिकाते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं। आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है कि आप अपने भार को दाएं पैर पे बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ दाएं पैर का सहारा लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से रिलीज। दोनों हाथ पैरों को सीधा कर लें। टेक अ ब्रेक, रिलैक्स, ब्रीथ हियर। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को अपने बेली पे रखते हुए बेबी से कनेक्ट करें और अपने सांसों को नियंत्रित करें। सेम अब हम दूसरी ओर करेंगे। इस बार अपने बाईं ओर घूम जाएं। बायां पैर सामने की ओर,
दायां लगभग 45 डिग्री एंगल पे। धीरे धीरे बाएं पैर को मोड़ना शुरू करेंगे। वीरभद्रासना ए। बायां घुटना एड़ी एक लाइन में, दायां पैर सीधा। दोनों हाथों को बाहर की ओर फैला लें। सांस लेते हुए छाती आगे की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए बाहों को जोड़ेंगे। सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए बाहों को जोड़ेंगे। 5 बार और। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हाथों को खोलते हुए वीरभद्रासना बी। 1, 2, 3, 4 और 5। बायां हाथ बाएं जांघ पे, दायां ऊपर की ओर। फिर से 5 गिनती। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज। दोनों पैरों को सीधा कर लें और आराम से धीरे धीरे जोड़ लें। टेक अ मोमेंट, ब्रीद इजी, रिलैक्स, अपने बेबी से बिल्कुल कनेक्टेड। और अब हम माला आसना का अभ्यास करेंगे। माला आसना के लिए आपको ब्लॉक की ज़रूरत हो सकती है, तो आप एक ब्लॉक बीच में रख लें कुछ इस तरह और अपने मैट पे सामने ब्लॉक के खड़े हो जाएं। दोनों पैर कमर के बराबरी पे। एक लंबी सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ऊपर की ओर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ छाती के पास। हाथों को रिलीज करें। बस 3 बार और। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक आखिरी बार। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलीज, रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर पे रख लें। दोनों पैरों के अंगुलियों को बाहर की ओर फैला लें। तो एड़ी अंदर की ओर और पैरों की अंगुलियां बाहर की ओर। चाहे तो आप अपने पैरों को मैट के बराबर भी फैला सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। एक सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम अपने कमर को पीछे की ओर ले जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप एक वॉल के सामने, दीवार के सामने आ जाएं और इस तरह से दीवार का सहारा लें जैसे दीवार मेरे सामने हो, और धीरे धीरे कमर को नीचे ले आएं। दोनों हाथों को ज़मीन पे ले आएं और फिर धीरे से आराम से ब्लॉक पे बैठ जाएं। माला आसना। यहाँ पे आप अपने कोहनी से अपने दोनों थाइस को बाहर की ओर प्रेस करेंगे, जिससे कि आपका हिप ओपन रहे। दोनों हाथों का नमस्कार मुद्रा में। कंफर्टेबल हो तो आप यहीं बने रहें। थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो अपने हिप्स को थोड़ा सा ब्लॉक के सहारे के बिना भी रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप टायर्ड फील कर रहे हो तो प्लीज़ ब्लॉक को आराम से नीचे ले आएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना बस कुछ देर हम यहाँ पे बने रहेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहे। ब्रीद इजी। ध्यान रहे कमर को झुकने नहीं देना है, जितना हो सके पीठ को सीधा रखना है। बस कुछ देर और रिलीज। धीरे से अपने कमर को नीचे ले आएं और आराम से अपने मैट पे सुखासन में बैठ जाएं। और सुखासना में थोड़ी देर हम अपने बेबी से कनेक्ट करेंगे और फिर सुपाइन पोस्चर्स में चले जाएंगे। तो आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को बेली पे या फिर एक हाथ को बेली पे दूसरे को छाती पे रखते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। आंखों को बंद करें। ब्यूटीफुल इंटेंशन अपने बॉडी में क्रिएट करें। आपका बेबी और आप बिल्कुल सुरक्षित हैं।
आपका बेबी और आप बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। योर बेबी इज एट द सेफेस्ट प्लेस। And just breathe easy, relax. और धीरे से अपने दोनों हाथों को रिलीज करें और अपने मैट पे साइड की ओर लेट जाएं। तो धीरे से अपने मैट पे लेट जाएं बाईं ओर। यहाँ पे हम अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे, बाहों से हम अपने बॉडी को सपोर्ट देंगे, दोनों पैर मुड़ा हुआ, थोड़ा अपने स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे। तो सांस लेते हुए धीरे से अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर खोलेंगे, कुछ इस तरह। ध्यान रहे आपको कमर को पीछे की ओर पुश नहीं करना है, बॉडी इसी तरह सामने की ओर रहेगा। सांस छोड़ते हुए नीचे, बस 5 बार और। 1 2 3 4 और 5। गुड। अपने बाएं हाथ से आप अपने बॉडी को इस तरह से सहारा दे सकते हैं। आराम से रिलैक्स होकर लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें। इस बार दायां हाथ सामने रहेगा थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, जिससे कि आप सामने की ओर ना झुकने लगें। हम 5 बार अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर ले जाते हुए रेस करेंगे, कुछ इस तरह, और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे और फिर 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1 दायां पैर ऊपर और फिर नीचे। 2 3 4 5। इस बार अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और बस 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से रिलैक्स। फिर से अपने दोनों पैरों को मोड़ लें और इस बार अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपने दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं, कुछ इस तरह। अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो तो अपने जांघ के पीछे पकड़े रहें, इस तरह। और धीरे धीरे हम अपने दाएं पैर को सीधा करते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो आप अपने दाएं जांघ को पीछे की ओर पकड़ लें, इस तरह। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती अपने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें और अपने पैर को जितना हो सका सीधा रखना है। 5 गिनती तक। 5 4, कभी भी बॉडी को टेंस्ड अप ना होने दें। 3 2 1। धीरे से रिलीज एंड रिलैक्स। ये हम दूसरी ओर परफॉर्म, यही आसन अब हम दूसरी ओर करेंगे। एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको लगे कि आप अपने बॉडी को एक्सेस पुश कर रहे हैं या कहीं पे भी आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो, तो वो समय है कि आप बैकआउट करें। ज़बरदस्ती हमें कुछ नहीं करना है, स्पेशली प्रेगनेंसी के समय तो बिल्कुल नहीं। तो चूज़ द वेरिएशन, जितना हल्का वेरिएशन आप करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो इसी तरह अपने बॉडी पे रोल करते हुए बाईं ओर चले जाएं, दाईं ओर चले जाएं, वरना मैं इस तरह से घूम रही हूँ जिससे कि आप मुझे आराम से देख सकें। इस बार फिर से अपने दाएं हाथों के सहारे हम रहेंगे, बायां पैर ऊपर, दोनों पैर मुड़ा हुआ। 5 बार अपने हिप को ओपन करेंगे। 1 2 3 4 और 5। गुड। धीरे से आप अपने पूरे तरह से मैट पे लेट जाएं, अपने दाएं हाथ से अपने सिर को हल्का सपोर्ट दें, दोनों पैरों को सीधा कर लें। 5 बार अपने पैर को रेस करेंगे और फिर 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। पैर बिल्कुल एक्टिव रहेगा, अंगुलियां बाहर की ओर। 1
2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। और फिर इस बार अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। ब्रीथ। दोनों घुटनों को फिर से मोड़ लें और अपने बाएं पैर की अंगुली को कुछ इस तरह से पकड़ लें। ये अनकंफर्टेबल होता है तो अपने बाएं जांघ के पीछे पकड़ लें और फिर धीरे धीरे अपने पैर को सीधा कर लें जितना आपको कंफर्टेबल लगे। पैरों की अंगुलियां आपकी तरफ। अगर आप अपने अंगुली को पकड़ पा रहे हैं तो भी बेहतर, ना पकड़ पा रहे हो तो भी बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे हैं आप वहीं पे रहें, अपने वेरिएशन को चूज़ करें, फोर्स कुछ नहीं करना है। बस 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से रिलीज एंड रिलैक्स। आराम से आप अपने मैट पे पीठ पे आ जाए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत देर तक यहाँ नहीं रहेंगे, बस 2 मिनट। यहाँ पे सेतु बंध आसना का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़े रखें, तलवा ज़मीन पे, दोनों हाथ आपके पैरों की दिशा में। हम सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर लाएंगे, सेतु बंध आसना में आएंगे और 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। पोस्चर को होल्ड करते वक्त सांस को होल्ड नहीं करना है। तो एक लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर की ओर ले जाएं। सेतु बंध आसना में आते हुए बस होल्ड। ब्रीथ। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे धीरे आराम से अपने हिप को नीचे ले आए। रिलैक्स। और फिर अपने दाएं या बाईं ओर मुड़ते हुए शवासन में आ जाएं। शवासन में आप चाहें तो एक ब्लॉक को अपने दोनों पैरों के बीच में रख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास ब्लॉक है तो ज़रूर रखें और डिफरेंस को फील करें। काफ़ी कंफर्टेबल और ज़्यादा रिलैक्स्ड आपको फील होगा। और ब्रीथ। कई लोग रात को सोते वक्त भी एक तकिए को अपने दोनों पैरों के बीच में रखते हैं। इससे आपका बॉडी का एक बैलेंस बने रहता है और आप किसी एक ओर झुकते नहीं हैं, तो आपके बेली को काफ़ी स्पेस मिलता है और आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। तो आज अगर आपके पास ब्लॉक है तो ज़रूर यूज़ करें, एक्सपीरियंस करें। और दोनों आँखों को बंद कर लें। बस 2 मिनट तक हम यहाँ रहेंगे। आपको स्किप नहीं करना है। शवासना के बाद हम कीगल एक्सरसाइज का भी अभ्यास करेंगे। और अब यहाँ धीरे धीरे अपने आँखों को खोलें, ब्लॉक को साइड कर लें और आराम से
अपने हाथों के सहारे उठकर सुखासन में बैठ जाए। आंखों को खोले रखना है जिससे आपका बैलेंस बने रहे। सुखासन में आराम से बैठ जाएं, पीठ बिल्कुल सीधी। यहाँ पे हम कीगल एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। कीगल एक्सरसाइज करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप अपने पेल्विक एरिया को स्क्वीज कर रहे हो तब आपको अपने सांसों को रोकना नहीं है, सांस नेचुरली लेते रहना है। ये कॉमन मिस्टेक है जो हम नहीं करेंगे। दोनों हाथों को अपने जांघों पे टिकाए रखें और मैं आपको गाइड करूंगी तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बस मेरी आवाज़ को सुनते रहें और उसे फॉलो करें। रिलैक्स, लेट्स स्टार्ट। सांस लेते हुए हम अपने पूरे पेल्विक एरिया को स्क्वीज करेंगे जैसे कि हम यूरिन को रोकने की कोशिश कर रहे हों, और सांस छोड़ते हुए हम अपने यूट्रस को फिर से रिलीज कर देंगे। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए स्क्वीज, सांस लेते रहें, ब्रीथ, पेल्विक एरिया स्क्वीज जैसे आप अपनी यूरिन को रोक रहे हो, एंड रिलीज। सांस लेते हुए स्क्वीज, नेचुरली सांस लेते रहें और फिर सांस छोड़ते हुए रिलीज। सांस लेते हुए स्क्वीज, ब्रीथ, सांस छोड़ते हुए रिलीज। 2 बार और, सांस छोड़ते हुए स्क्वीज, सांस छोड़ते हुए रिलीज। एक आखिरी बार, सांस लेते हुए स्क्वीज, और सांस छोड़ते हुए रिलीज। पहला राउंड कंप्लीट, बस 5 बार हमने किया। दूसरे राउंड में हम थोड़े फ्रीक्वेंट एक्शन करेंगे। तो एवरी टाइम सांस लेते हुए स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज। तो सांस के साथ हम सिंक्रोनाइज करेंगे। सांस लेते हुए स्क्वीज, सांस छोड़ते हुए रिलीज, सांस लेते हुए स्क्वीज, सांस छोड़ते हुए रिलीज। बस हम 10 से 12 बार करेंगे, ज़्यादा बार नहीं। आपको अपने सांस के हिसाब से सिंक्रोनाइज करना है। मैं इनिशियली थोड़ा आपको गाइड करूँगी। लेट्स स्टार्ट। स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चेहरे पे स्माइल, 10, 11, 12, रिलैक्स। एक थर्ड राउंड, यहाँ पे भी हम फास्ट पल्सेस लेंगे। कीगल एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया होता है आपके यूट्रस एरिया को, आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ करने के लिए, जो आपको डिलीवरी के वक्त तो हेल्प करता ही है, इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी। कई महिलाओं को लीकिंग यूरिन की शिकायत हो जाती है और डिलीवरी के बाद भी आपका यूट्रस थोड़ा कमज़ोर या फिर थोड़ा सा ओवर रिलैक्स हो जाता है, ओवर स्ट्रेच्ड हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम मसल्स को स्ट्रेंथन यहाँ कर रहे हैं। उस इंटेंशन को अपने दिमाग में रखें, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर कहीं नहीं लगाना है। बस अपने यूट्रस एरिया, अपने यूट्रस नहीं, शायद बस अपने पेल्विक एरिया को आपको स्क्वीज करना है और रिलीज करना है। पूरे ग्लूट्स को नहीं, पूरे बॉडी को टेंस अप नहीं करें, सिर्फ वेजाइनल एरिया पे ध्यान दें जैसे आप यूरिन रोक रहे हो। इस बार 15 बार करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1, रिलीज, 2, रिलीज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. रिलैक्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सीक्वेंस पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीक्वेंस पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और जितना हो सके अपने बॉडी को एक्टिव रखें प्रेगनेंसी के दौरान। कई सारे अभ्यास, कई सारे योगा सीक्वेंस मेरे चैनल में हैं। आप उनका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आप काफ़ी फिट और काफ़ी हेल्दी फील करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सीक्वेंस पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्त और संबंधियों में भी शेयर करें। धन्यवाद।